गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसे कि तुम लोगों ने टाइटल देख ही लिया है, टुडे मैं बेसिकली अपना टॉप 10 फेवरेट सुपर हीरो का लिस्ट के बारे में तुम सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। इस लिस्ट में नंबर 10 पे बेसिकली टाई है बिटवीन आयरन फिस्ट डेनी रेन एंड मून नाइट मार्क स्पेक्टर। और बेसिकली आयरन फिस्ट का मैं फ़ैन बना था फ्रॉम द कॉमिक आयरन फिस्ट द रिटर्न ऑफ कुनलुन, ऑल्सो द इमॉर्टल आयरन फिस्ट एंड मैनी अदर स्टोरी लाइन्स लाइक द डिफेंडर्स एंड ऑल्सो डेयरडेविल द डेविल इनसाइड एंड आउट। दीज आर सम ऑफ माई फेवरेट आयरन फिस्ट स्टोरी लाइन्स जो कि मुझे काफ़ी फ़ैन बनाया आयरन फिस्ट के प्रति। और ऑल्सो आयरन फिस्ट का जो टीवी सीरीज़ है वो भी मुझे काइंड ऑफ अच्छा ही लगता है, लेकिन ये शो थोड़ा एरो के टीवी शो का वाइब्स देता है, इसलिए मुझे टीवी शो मुझे आयरन फिस्ट का उतना खास नहीं लगता है। लेकिन आयरन फिस्ट के मुझे कॉमिक्स काफ़ी पसंद लगते हैं। और मून नाइट भी बेसिकली मून नाइट के कॉमिक्स मुझे काफ़ी पसंद है, लाइक वेयरवुल्फ बाय नाइट। और भी काफ़ी सारे स्टोरी लाइन्स लाइक मार्वल स्पॉटलाइट, फिर तुम्हारा स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन, इन सब में मून नाइट का काफ़ी बड़ा रोल था। एंड ऑल्सो मून नाइट का जो तुम्हारा टीवी सीरीज़ आ रहा है उसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और बेसिकली मून नाइट इज़ द मार्वल्स वर्जन ऑफ बैटमैन, लेकिन इसका कैरेक्टर आर्क मुझे काफ़ी पसंद है। तो अभी देखते हैं कि इसे MCU वाले कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि MCU वाले कैरेक्टर डेवलपमेंट में MCU बहुत पुअर है। स्पेशली दे आर ruining देयर आइकॉनिक कैरेक्टर्स, जो कि आपको एंड गेम मूवी देख के ही समझ में आता है। नेक्स्ट नंबर 9 में है बेसिकली वन ऑफ माई फेवरेट्स, हेल जॉर्डन, ग्रीन लैंटर्न एंड काइल रेनर 2। और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के बेसिकली मैं फ़ैन हूँ, स्पेशली थ्रू कॉमिक्स। और कॉमिक्स में सबसे मेरा फेवरेट स्टोरी लाइन्स तो ऑब्वियसली सिनेस्टर कॉर्प्स वार, फिर ब्लैकेस्ट नाइट है। लेकिन जो कॉमिक ने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ैन बनाया वो है ग्रीन लैंटर्न नो फियर। वो कॉमिक सही में मास्टरपीस है, और उसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया है सही में हेल जॉर्डन, काइल रेनर और जितने भी लैंटर्न कॉर्प्स जो फॉर्मेशन दिखाया है, सही में ये वन ऑफ द मास्टरपीस है। ऑल्सो मुझे ग्रीन लैंटर्न अर्थ 1 का स्टोरी लाइन भी काफ़ी पसंद है। फिर ग्रीन लैंटर्न इंटरगैलेक्टिक लॉन, ऑल्सो ग्रीन लैंटर्न का जो एमेरल्ड ट्वाइलाइट का जो पूरा स्टोरी आर्क है वो भी मेरा बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट ग्रीन लैंटर्न स्टोरी लाइन्स एवर। बेसिकली आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ द ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स। एंड ऑल्सो मुझे ग्रीन लैंटर्न की जो 2011 में जो मूवी आई थी वो भी मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा था। मूवी ठीक ठाक थी, स्टोरी लाइन को जो उसका जो एक्सटेंडेड सीन्स थे वो भी ठीक थे। सिर्फ VFX में थोड़ा गिरावट नज़र आया। वैसे मूवी वॉज ओके, एंड अकॉर्डिंग टू मी it might be right or wrong, but according to me Green Lantern 2011 movie was better than Thor the Dark World and also Iron Man 3 to be exact। इतनी भी बुरी मूवी नहीं थी जितना क्रिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज किया। एंड ऑल्सो हेल जॉर्डन के एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने। तो इस लिस्ट में अभी नंबर 8 में आते हैं लोबो बेसिकली एक इंटरगैलेक्टिक सिजेरियन हंटर है
और वो बेसिकली सीजरेनिया प्लेनेट से हेल करता है और वो बेसिकली लास्ट सीजरियन है. ही इज़ इमॉर्टल एंड ऑल्सो उसके पास काफ़ी अच्छा रीजनरेशन पावर है. और बेसिकली लोबो का मैं बिग फैन बना हूँ फ्रॉम कॉमिक्स लाइक लोबो, हाईवे टू हेल एंड ऑल्सो मैनी अदर ऑसम स्टोरी लाइन्स. ऑल्सो लोबो अनबाउंड एंड द टीवी शो क्रिप्टन का सीजन 2 में जो लोबो का अपीयरेंस हुआ था वो मुझे काफ़ी पसंद आया था. एंड आई होप कि लोबो का लाइव एक्शन मूवी में भी हमें जल्द से जल्द देखने को मिले. एंड रियली ही इज़ अ बैडएस कैरेक्टर. और सही में डेडपूल से ये लाख गुना अच्छा है. ऐसा नहीं है कि मैं डेडपूल से हेट करता हूँ, लेकिन सही में लोबो जैसा मतलब बैडएस एंटी हीरो बहुत ही कम देखने को मिलता है. नेक्स्ट नंबर 7 में बेसिकली टाई है बिटवीन स्पाइडरमैन एंड वुल्वरीन. और स्पाइडरमैन के बेसिकली मैं कॉमिक्स से मैं बहुत बड़ा फ़ैन बना हूँ, लाइक द अमेजिंग स्पाइडरमैन and also Spectacular Spider-Man, then Ghost Rider, Blaze, Spirits of Vengeance and many other awesome storylines. Also the Amazing Spider-Man Jackpot, वो भी मतलब मेरा one of the top 5 favorite Spider-Man storylines ever. और जो स्पाइडरमैन का जो सीक्रेट वर्ड्स में जो उसका मतलब रोल हुआ था वो मुझे काफ़ी पसंद आया था. और उसमें स्पाइडरमैन का कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब काफ़ी ऑसम था. और ऑल्सो चाइल्डहुड में बेसिकली मुझे टोबी मैगवायर की मूवीज़ से मुझे स्पाइडरमैन के लिए और ज़्यादा हाइप मिलने लगा. और स्पाइडरमैन मेरा मतलब और फेमस और मेरा वन ऑफ द फेवरेट मार्वल कैरेक्टर्स बनता गया. और सही में वो ट्रिलोजी वन ऑफ द मास्टरपीस थी. एंड ऑल्सो द अमेजिंग स्पाइडरमैन के 2 मूवीज़ बाय एंड्रयू गारफील्ड. रियली those are the real quality Spider-Man movies. Also Spider-Man के मुझे एनिमेटेड टीवी शोज भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्पेशली द 1994 एनिमेटेड टीवी सीरीज. वुल्वरीन का बेसिकली मैं फ़ैन बना हूँ फ्रॉम द कॉमिक्स, स्पेशली द ओल्ड मैन लोगन. ये वन ऑफ द मोस्ट मास्टरपीस कॉमिक्स जो मार्वल ने आज तक पब्लिश किया है. और रियली दिस इज़ द बेस्ट वुल्वरीन स्टोरी लाइन एवर. एंड ऑल्सो हाउस एंड पावर्स ऑफ एक्स, ये दोनों मेरे वुल्वरीन और स्पेशली एक्समैन के द हाउस एंड पावर्स ऑफ एक्स मेरे फेवरेट स्टोरी लाइन्स में से एक है. ऑल्सो मैं वुल्वरीन का बेसिकली फ़ैन बना था फ्रॉम द 1992 एनिमेटेड टीवी सीरीज. ऑल्सो ह्यू जैकमैन सर ने जो एक्टिंग किया है एज वुल्वरीन, उससे भी वुल्वरीन का फ़ैन मैं और ज़्यादा बना. और पूरा वुल्वरीन का मूवी सीरीज़ स्पेशली फ्रॉम द 2000 मूवी एक्समैन and the 2017 Logan, it's a masterpiece. Really मतलब आँख से आंसू निकल गए थे मेरे. Really सर ह्यू जैकमैन इज़ अ लेजेंड. एंड उन्होंने पहले तो वुल्वरीन का कॉमिक्स में तो मतलब फेमस था ही, और मूवीज़ के बाद भी वुल्वरीन का मतलब पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ा. नेक्स्ट नंबर 6 में बेसिकली टाई है बिटवीन जॉन कॉन्स्टेंटीन एंड डॉक्टर मैनहट्टन. और बेसिकली मुझे जॉन कॉन्स्टेंटीन कॉमिक्स से मुझे काफ़ी पसंद है. एंड स्पेशली द हेल ब्लेजर कॉमिक. और जो इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस में जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था मुझे काफ़ी अच्छा लगा था. और ऑल्सो जो DC लेजेंड्स ऑफ टुमारो में मैट रायन जो एक्टिंग करते हैं, सही में मुझे बहुत ही मतलब कूल एंड बैडेस लगता है जो जॉन कॉन्स्टेंटीन का कैरेक्टर है. एंड ऑल्सो आई लाइक द कियानू रीव्स मूवी टू ऑफ 2005 जॉन कॉन्स्टेंटीन.
Also, some other storylines like the Justice League Dark and also the animated movie Justice League Dark and जो रिसेंटली रिलीज मूवी हुआ जस्टिस लीग डार्क एपोकेलिप्स वॉर, वो मूवी तो अभी जॉन कॉन्स्टेंटिन के फैंस इस मूवी को देखने के बाद काफ़ी फैन फॉलोइंग इंक्रीज हुए हैं. And especially I like the attitude of John Constantine when he says bloody hell and also when he says bollocks. Really, the way he speaks, his attitude and everything. और डॉक्टर मैनहट्टन aka जॉन ऑस्टरमैन, बेसिकली मैं डॉक्टर मैनहट्टन का फ़ैन बना हूँ फ्रॉम द वॉचमैन ग्राफिक नॉवेल इंटरनेशनल एडिशन by Sir Alan Moore and Dave Gibbons. Really, this is one of the most masterpiece comics ever published. And also मैं 2009 में जो जैक स्नाइडर सर ने जो मूवी बनाया था वॉचमैन, उसमें भी मुझे डॉक्टर मैनहट्टन मुझे काफ़ी पसंद आया था. जो मतलब स्टोरी था और जो मतलब कॉमिक्स से मतलब जो पेजेस से उठ के जो उन्होंने मतलब लाइव एक्शन में दिखाने का कोशिश किया था, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है. लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे जो रिसेंटली कंक्लूडेड जो वॉचमैन टीवी सीरीज़ था सीज़न 1, ये काफ़ी मास्टरपीस है. ये टीवी शो उन लोगों को ही पसंद आएगा जिन्होंने मतलब वॉचमैन द ग्राफिक नॉवेल को पूरा रीड किया है और उसका बेसिकली उस कॉमिक के 34 ईयर्स के बाद का स्टोरी है. और ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये इसके जैसा मास्टरपीस शो आज तक नहीं है. सही में सीज़न 1 इज़ अ ग्रैंड मास्टरपीस. एंड ऑल्सो वॉचमैन का मतलब कॉमिक ही मतलब एक अलग लेवल का है. एंड ऑल्सो द बिफोर वॉचमैन कॉमिक्स और फिर जो रिसेंटली अभी डूम्सडे क्लॉक हुआ है द DC यूनिवर्स मीटिंग द वॉचमैन यूनिवर्स, ये 12 इशू सही में बहुत ही औसम है. लेकिन इसको मतलब मल्टीपल रीडिंग्स करना पड़ेगा आपको समझने के लिए, यही मतलब बात है. लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन का जो मतलब कैरेक्टर आया कि मुझे सही में मुझे बेस्ट लगता है. नेक्स्ट नंबर 5 में भी टाई है बिटवीन डॉक्टर फेट एंड थॉर. और डॉक्टर फेट का बेसिकली मैं कॉमिक्स से बहुत बड़ा फ़ैन बना हूँ और बेसिकली मुझे फील होता है कि डॉक्टर फेट इज़ अ वेरी अंडररेटेड कैरेक्टर. डॉक्टर स्ट्रेंज से तो ये काफ़ी ऑसम कैरेक्टर है. और डॉक्टर फेट का बेसिकली मुझे द इमॉर्टल डॉक्टर फेट कॉमिक्स मुझे काफ़ी पसंद है. ऑल्सो डॉक्टर फेट वॉल्यूम 1 द ब्लड प्राइस, ये दो मेरे वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टोरी लाइन्स है. एंड ऑल्सो द इनजस्टिस स्टोरी लाइन, ये तीनों में मुझे डॉक्टर फेट मुझे काफ़ी पसंद आते हैं. और जो टॉप 2 मतलब मैंने जो बोला था इमॉर्टल डॉक्टर फेट और डॉक्टर फेट वॉल्यूम 1 ब्लड प्राइस, ये दोनों तो सबसे मास्टरपीस स्टोरी लाइन्स में से एक है. और डॉक्टर फेट मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी जल्द हमें लाइव एक्शन मूवी में देखने को मिले. और बेसिकली अभी जो स्टार गर्ल का टीवी शो रिलीज़ हुआ है, उसमें हमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेंबर्स के फ़ोटो में तो दिख रहा है. काश हमें सीज़न 1 में हमें जल्द देखने को मिले. और थॉर का बेसिकली मैं फ़ैन बना था फ्रॉम द कॉमिक्स रिटन बाय वॉल्टर सिम्पसन. ये बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट थॉर के स्टोरी लाइन्स में से एक है. ऑल्सो थॉर डिसेंबल, जिसमें वो रून किंग थॉर बनता है. एंड ऑल्सो थॉर का जो द टेल्स ऑफ एसगार्ड वाला जो एनिमेटेड मूवी है, ये सही में मुझे वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवी लगी है. और मुझे थॉर का जो MCU का जो मतलब ओरिजिन मूवी दिखाया है, उससे मुझे कई ज़्यादा पसंद आया है. एंड ऑल्सो मुझे MCU के थॉर भी मुझे एक्चुअली पहला वाला मूवी मुझे काफ़ी पसंद आया. और जो वो एवेंजर्स के साथ जो वो टीम अप किया है, लेकिन उसका बेसिकली मुझे थॉर द डार्क वर्ल्ड और थॉर रैग्नारॉक भी मुझे इतना भी कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मतलब थॉर को मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब ओवर पावर्ड दिखा दिया है. सो दिस इज बेसिकली द पार्ट 1 ऑफ माई टॉप 10 फेवरेट सुपर हीरोज लिस्ट. पार्ट 2 जल्दी आने वाला है. सो टिल देन प्लीज़ stay tuned to the channel and please show love and support. Lastly, thank you guys.